नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जो रीट का प्री एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, वो है रीट लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज मैं उन 30 के 30 क्वेश्चनों का आपको हल बताऊंगा। यानी जो 30 मनोविज्ञान के फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए थे वो कौन कौन से थे, उनके उत्तर भी मैं साथ के साथ में आपको बताऊंगा। तो आप इसे देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुमने उसमें कितने सही किए हैं। तो आप अपने पेपर का इसमें मिलान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से 3 ऑप्शन तो प्रक्षेपी विधि के थे तथा एक चौथा ऑप्शन जो रेटिंग स्केल था वो है अप्रक्षेपी विधि का था। तो आपसे यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा रेटिंग स्केल। उसमें दूसरा क्वेश्चन आया था बालक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है। यानी यह क्वेश्चन जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उनमें से यह क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण कौन सा है, यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, जिसका सही आंसर था प्रतीकात्मक चिंतन। चलिए नेक्स्ट, एक तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। यानी गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। उसमें 3 ऑप्शन ऐसे थे जो गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत से संबंधित थे, और एक था जो घटक बुद्धि था। यह इसका आंसर है, जो गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं था। उसमें था विषय वस्तु, उत्पाद और संक्रिया, और चौथा ऑप्शन था घटक बुद्धि, जिसमें घटक बुद्धि गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं था। उसका आंसर था घटक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट, चौथे नंबर का क्वेश्चन था ADHD से युक्त छात्रों की कठिनाइयों को दूर किससे किया जा सकता है। यानी ADHD से यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसका सही आंसर था अधिक चित्रों का उपयोग करके। यानी अधिक चित्रों का उपयोग करके ADHD से युक्त छात्रों की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। उसमें 5वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा हुआ था बोंडोरा के अवलोकन अधिगम का संबंध है। ये अल्बर्ट बोंडोरा के सिद्धांत से पूछा गया है। तो उसका सही आंसर था अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अधिगम से। यानी अल्बर्ट बोंडोरा के अवलोकन सिद्धांत का संबंध अनुभवजन्य अधिगम से है। यह इसका सही आंसर था। उसमें फिर अगला 6वें नंबर का क्वेश्चन पूछा था आनुवांशिकता तथा पर्यावरणीय घटक किस प्रकार से संबंधित हैं। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे भाग, एक था गुणा, एक था योग, एक था घटाव। तो उसका सही आंसर था गुणनफल। यह जो पूछा था, जो वुडवर्थ ने विकास का जो सूत्र दिया था आनुवांशिकता इनटू पर्यावरण, उसमें से पूछा था। आनुवांशिकता इनटू वातावरण भी कह सकते हैं आप इसे, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट, 7वें नंबर का क्वेश्चन अब्राहम मैस्लो से पूछा था, उसमें कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत पर शीर्ष पर स्थित है। यानी जो मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, उसमें आवश्यकताएं बताई थी। जैसे सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता बताई थी, फिर उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता, फिर उसने प्रेम की आवश्यकता, फिर चौथे नंबर बताई थी सम्मान की आवश्यकता,
और 5वें नंबर पर बताई थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। ये मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी। तो उसमें सबसे शीर्ष की आवश्यकता पूछी थी, जिसका सही आंसर था आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट, एक 8वां क्वेश्चन पूछा था उसमें, लाभान्वित छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इसमें लाभान्वित नहीं, अलाभान्वित पूछा था। अलाभान्वित छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो उसमें ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि नकारात्मकता तथा हीनता मनोग्रंथि, ये इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आया था क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। यह एक क्रियात्मक अनुसंधान से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर था गतिशील प्रक्रिया। यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है गतिशील होता है, यह प्रक्रिया गतिशील होती है, यह इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट, उसमें 10वें नंबर का क्वेश्चन सीएल हल से पूछा था कि सीएल हल से संबंधित है, तो उसका सही आंसर था आईआर थ्योरी। 11वें नंबर का क्वेश्चन वृद्धि और विकास से संबंधित पूछा था कि वृद्धि और विकास से संबंधित कथन है। उसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ था कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, उसका ये सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट, 12वें नंबर का क्वेश्चन पूछा था उसमें, अभिज्ञान में निगरानी का उपयुक्त कथन है। उसका सही आंसर था इस क्वेश्चन का कितने समय में यह कार्य करना है, यानी कितने समय में यह कार्य करना है, यह निगरानी रखने के लिए उपयुक्त कथन था, उसका सही आंसर यह है। एक 13वें नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से व्यवहारवादियों ने अधिगम का महत्वपूर्ण अंग माना, यानी व्यवहारवादियों ने अधिगम का महत्वपूर्ण अंग किसे माना था, यह क्वेश्चन पूछा। उसका सही आंसर था पुनर्वलन। चलिए नेक्स्ट, एक 14वें नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें कि बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र पूछा था, जिसका सही आंसर था EA/CA/100, यानी EA/CA गुणा 100, यह इसका शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट, एक 15वें नंबर को क्वेश्चन पूछा था, जेम्स ट्रेवर के अनुसार प्रेरणात्मक कल्पना को कितने भागों में बांटा है। उसका सही आंसर था सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक। 16वें नंबर का क्वेश्चन पूछा था व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, उसका आंसर था स्थिर संगठन। चलिए नेक्स्ट, 17वें नंबर का क्वेश्चन जो कि उपचारात्मक शिक्षण से पूछा गया है, यानी उपचारात्मक शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, उसका सही आंसर था कंप्यूटर। उसमें एक ऑप्शन टेलीविज़न भी दिया हुआ था, रेडियो दिया हुआ था, एक कंप्यूटर दिया हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, टेलीविज़न भी और रेडियो भी, ये सभी चीज़ें। 18 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें, करके सीखने के सिद्धांत पर कौन सी विधि है। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, एक में प्रयोगशाला विधि, दूसरे में ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरे में एक था कुछ और चौथा, 4 ऑप्शन थे उसमें से प्रयोगशाला विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। मेरे हिसाब से यह क्वेश्चन डिलीट होगा या इसमें बोनस मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला विधि और ह्यूरिस्टिक विधि ये दोनों ही करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, इसलिए इस पर स्टार है, यानी इस क्वेश्चन पर बोनस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हुआ था, मूल्यांकन में त्रिपदी का संबंध है, जिसका सही आंसर था बीएस ब्लूम। यानी मूल्यांकन का जो त्रिकोण था वह किसने दिया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो मूल्यांकन का त्रिकोण बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने
3 पद बताए थे, एक मूल्यांकन, एक अधिगम अनुभव और एक बताया था शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, बालक समस्या के समाधान के लिए निजी भाषण देता है। यह बात मतलब किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो उसका सही आंसर था लेव वाइगोत्स्की। यानी लेव वाइगोत्स्की निज भाषण को प्रोत्साहन देते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने निज भाषण की बातें की हैं, तो उसका सही आंसर था लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा के बाह्य स्रोत पर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था बाह्य दंडात्मक। यानी बाह्य स्रोत से आपसे पूछा है, उसका आंसर है बाह्य दंडात्मक। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। ये क्वेश्चन था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध क्या है, यानी व्यापक का अर्थ आपसे इसमें पूछा था। इसका सही आंसर था शैक्षिक एवं सहशैक्षिक समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक शारीरिक विकास शामिल हो। यानी व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और सहशैक्षिक, जिसमें सभी प्रकार का विकास शामिल किया जाए। एक आरटीई से पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें पूछा था आरटीई की किस धारा में शिक्षक के कर्तव्य हैं। यानी शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित आरटीई की कौन सी धारा है, तो उसका आंसर था 24। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा था, पिछड़े बालकों की विशेषता है। यानी पिछड़े बालकों से ये क्वेश्चन पूछा था कि पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है। उसका सही आंसर था औसत मानसिक वर्ग से निम्न सीमा होती है। यानी जो औसत मानसिक वर्ग होता है उसमें 90 से 109 तक की जो मानसिक बुद्धि की सीमा होती है, इसमें सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, उनसे पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है वो कम होती है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 25 पूछा था, अधिगम की मूल क्षमता व योग्यता में शामिल है। यानी अधिगम की मूल क्षमता एवं योग्यता में क्या क्या शामिल है, तो उसका सही आंसर था छात्र शिक्षार्थी अंतर्निहित क्षमता। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आया था, किसी दूसरे के व्यवहार को स्वयं के द्वारा अपने आप को आने की प्रक्रिया है। उसका सही आंसर था पहचान। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसमें से गार्डनर का जो सिद्धांत है बहुबुद्धि सिद्धांत, उसमें से पूछा गया है। यानी गार्डनर के अनुसार एक व्यक्ति कला शिल्पकारी मिस्त्री जैसे योग्यताएं रखता है तो यह संबंधित है। यानी गार्डनर के अनुसार इस प्रकार के व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो उसका सही आंसर था स्थानिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 उसमें आया था एनसीएफ 2005 से। यानी एनसीएफ 2005 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य क्या है, तो उसका सही आंसर है शिक्षा बिना बोझ के। यह एनसीएफ 2005 का मूल उद्देश्य या मूल ध्येय वाक्य है। चलिए नेक्स्ट एक विकास का जो सिद्धांत है, विकास जो कैसे चलता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था, विकास का मस्तोदमुखी सिद्धांत संबंधित है। यानी मस्तोदमुखी सिद्धांत होता है वो किस प्रकार चलता है, ये पूछा गया है। तो उसका सही आंसर था विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, यानी सेफलोकॉर्डल, ये उसका सही आंसर है। इसमें अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर का जो पूछा है वो है कैटल के सिद्धांत से। यानी कैटल के द्वारा, ये व्यक्तित्व से पूछा गया क्वेश्चन है, कैटल के द्वारा कितने शील गुण बताए गए हैं। यानी कैटल ने जो 16 पीए प्रश्नावली दी थी उससे वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैटल के द्वारा कितने शील गुण बताए गए हैं, तो उसका सही आंसर था 16। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मनोविज्ञान में लेवल फर्स्ट में पूछे गए हैं वो थे। आप इनको देखकर अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर सभी शैक्षिक भर्तियों से संबंधित जानकारी के साथ साथ यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।